याद है माँ ने कहा था पीठ दिखलाना नहीं, दूध की सौगंध तुमको हार कराना नहीं। अरे शान हिंदुस्तान की बेटा तुम्हारे हाथ है। बहुत अच्छे। शान हिंदुस्तान की बेटा तुम्हारे हाथ है और हौसले से युद्ध लड़ना माँ तुम्हारे साथ है। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आइए आज बात करते हैं CGJI और सरकार और बच्चों का आंदोलन। पेपर लीक पे हो रहा पूरे देश में बवाल। तो हम पहले बात करेंगे CGI की। CGI इतना असंवेदनशील हो चुका है, या यूँ कहें कि अपनी कर्तव्यपरायणता से दूर हो चुका है, जिसके को शर्मनाक के सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता। पूरा देश जल रहा है और इसे फालतू मैटर कह के सुनने को तैयार नहीं है। शायद इससे बुरी हालत कुछ भी नहीं हो सकती, या यूं कहें कि ये ऐसा शर्मनाक बयान है जो पूरे देश को शर्मिंदा करता है। फिर आप काहे कि सुप्रीम कोर्ट बने बैठे हैं? देश जल रहा है, बच्चे मर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, पूरा देश एक तरह से आग में पड़ा है और आपको उसे वीडियो को और उस घटना को आलतू फालतू कह रहे हैं। तो फिर आप बैठे किस लिए हैं? आप क्या काम करेंगे? वैसे भी आपके काम पूरे दुनिया में फेमस है। भारत की न्याय व्यवस्था पर हमेशा उंगलियां उठती रही। बाप मुकदमा दायर करता है और उसके नाती पोते फैसला सुनते हैं। ऐसा कोई न्यायालय नहीं जहाँ हजार 10 हजार मुकदमे लंबित ना हो। आप जैसे CGI के द्वारा के कारण ये CGI ये आम जनता के पैसों में ऐसो आराम करते हैं, लेकिन न्याय नहीं करते हैं। पूरे भारत में देखा जाए तो करोड़ों फैसले पड़े होंगे जिनके पुरस्तें खत्म हो गई और आज तक न्याय नहीं हुआ। इस पर शर्म नहीं करते CGI। इस पर ये नहीं कहते कि ये गलत है, इस पर ये नहीं कहते कि ये फालतू है। सही बात है। इसीलिए पूरे देश की न्याय व्यवस्था को ही बदलने का ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी कोई न्यायालय नहीं जहाँ लंबित प्रकरण ना पड़े हों। क्योंकि ये 365 दिन में 3 फैसले भी नहीं करते, केवल आते हैं जाते हैं, अय्यासी और ऐशो आराम करता है। दूसरी तरफ यह भी कहा जा सकता है कि CGI क्या करे? सरकार रायता फैलाए, दंगे करवाए और निर्णय CGI करे, तो सरकार का क्या काम है? ऐसी सरकार को भी निलंबित होना चाहिए। जो सरकार अपने देश में स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा ना दे सके, बच्चों को मारने के लिए पुलिस और आर्मी बुलाना पड़े, इस सरकार को इससे ज़्यादा शर्मनाक शायद कुछ हो नहीं सकता। इतिहास का पहला पन्ना है जब देश का प्रधानमंत्री पिछले दरवाजे से डर से भागता हो। ये हिंदुस्तान की, ये सनातन की मर्यादा नहीं रही है। इस तरह के कभी आंदोलन नहीं हुए। हिटलर बनने की चाह में पूरे देश को आग में झोंक दिया, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे, तो कभी ब्राह्मण ठाकुर के नाम पे, और आज एक नीट के नाम पे। जो चर्चा हो सकती थी 4 लोगों को बैठकर, पक्ष विपक्ष सारे लोग बैठकर ये निर्णय ले सकते हैं और छात्रों के हित की बात कर सकते थे। एक कहावत है पुरानी कि छमियाँ नाचेगी पर 4 जूत तोड़ के। वही हालत वर्तमान में सरकारों की है, और सरकार के करिंदों की है, और सरकार के दलों की है। ये युवाओं की बात है, इसे कोई जाति और धर्म की बात नहीं है, ना हिंदू की बात है ना मुसलमानों की। मुसलमान भी युवा और छात्र है और हिंदू भी युवा और छात्र है। पर सरकार हमेशा अपनी गीत और गणित 85-15 के गणित में जाति और धर्म में बांटने की पूरी शक्ति लगा दी। आज वही कारण है कि पूरा देश उस आग में जल रहा है जिस आग में नहीं जलना चाहिए। एक छोटे से बात पे और चर्चा पे, और फिर जब गलती करते हो तो जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती सरकार? इससे साफ साबित होता है ये पर्दे के अंदर घुसकर अकेले में मन की बात करने वाले लेता है। इन्हें राष्ट्र और देश से कोई मतलब नहीं। खबर तो यहाँ तक है सूत्रों के हवाले से कि मोदी जी 2-3 दिन में विदेश जाने वाले, देश को आग में झोंक देंगे और झोला लेके चल पड़ेंगे, और CGI कह देंगे कि ये फालतू की खबर है। तो आखिर क्या बात है और क्या मुद्दा है? CGI को क्या चाहिए? CGI छोटी छोटी बातों में अपना हस्तक्षेप करता है, न्यायालय व्यवस्था पे कभी नहीं बोलता। अब इससे गहन मुद्दा क्या हो सकता था जहां रोज बच्चे मारे जा रहे हैं?
पर ऐसा लगता है जैसे पूरी न्याय व्यवस्था राजतंत्र की छत्रछाया में सिमट कर रह गई। यह किस बात का डर है? भारत एक स्वतंत्र देश है, कहते हैं, पर क्या आपको लगता है कि जो कहते हैं वो सही है? और देश के अंदर इस तरह की घटनाएं घटना आज पूरे देश के कोने कोने से आवाज़ें उठना शुरू हो गई। आखिर कहाँ कहाँ आर्मी भेजेंगे आप? और धर्मेंद्र प्रधान में ऐसा क्या है कि उसके पीछे पूरे देश को झोंका जा रहा है? कहीं ना कुछ तो बहुत गड़बड़ है। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है।